जय जिनेंद्र। भाद्रपद का महीना, पवित्र महीना लग चुका है। हमने कल तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है, किनको होता है, किन लेश्या में, किन वेदों के साथ होता है, कितने काल के लिए होता है, उसका लाभ और उसकी विशेषता क्या है, सब बताया था। और ये भी बताया था कि उसका बंध 16 कारण भावनाओं के द्वारा होता है। उन 16 कारण भावनाओं में आज पहली भावना का प्रसंग है दर्शन विशुद्धि भावना। आइए हम क्रम से आपको 16 कारण भावनाओं का परिचय 16 दिन में देंगे। तो आज पहली भावना हम प्रारंभ करते हैं। दर्शन विशुद्धि भावना का क्या स्वरूप है? दर्शन विशुद्धि भावना, दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन, विशुद्धि का मतलब उसकी विशुद्धि, और उसकी भावना का मतलब निरंतर चिंतन बने रहना। अर्थात मुझे जो सम्यक्त प्राप्त हुआ है, इस सम्यक्त की कैसे विशुद्धि हो, ऐसा निरंतर चिंतन बने रहना। मैंने बताया था भावना का मतलब ये है कि एक तरह से लो धुन लग जाना, सुबह से शाम तक यही चिंतन रहना, मेरा सम्यक दर्शन कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा, किन्हीं कारणों से मेरे सम्यक्त में दोष तो नहीं लग जाएगा, मेरे सम्यक्त के गुणों में कमी तो नहीं आएगी, मेरे अंग में कोई कमी तो नहीं आ रही। निरंतर इसका जिनको चिंतन बना रहता है, उनका सम्यक्त दिन बाई दिन विशुद्धि को प्राप्त होता है। और इस विशुद्धि की भावना के साथ साथ जिनको विश्व के जीवों का कैसे कल्याण हो, अनंत काल से ये जीव संसार में दुख प्राप्त कर रहे हैं, इस दुख से कैसे छूटें, ऐसी जो करुणा की भावना जिनके चित्त में होती है, उनकी वास्तव में दर्शन विशुद्धि भावना तीर्थंकर जैसी प्रकृति के बंध फलदायी होती है। तो दर्शन विशुद्धि भावना का मतलब हुआ अपने सम्यक दर्शन को और विशुद्ध और निर्दोष बनाने की निरंतर भावना लगी रहना, इसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि भावना बना अपने अंदर भाने वाले को किस प्रकार के अपने अंदर विचार रखने चाहिए, कैसा चिंतन करते रहना चाहिए निरंतर? सम्यक दर्शन के दोष कितने? 25, गुण कितने? 8। थोड़ा एक एक पे हल्का सा विचार करते, क्योंकि दर्शन विशुद्धि का प्रकरण है। सम्यक्त के 8 अंग हैं। पहला अंग निशंकित अंग। दर्शन विशुद्धि भावना भाने वाला जीव भगवान सर्वज्ञ की वचनों में रंच मात्र शंका नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो पूछताछ नहीं करता हो, समझने के लिए पूछताछ करता है, लेकिन सर्वज्ञ के वचन है, सत्य ही है, ऐसा उसका श्रद्धान रहता है। इसमें रंच मात्र ढीलापन नहीं आता। निशंकित हो गया। अब निकांक्षित अंग, संसार के किसी भी पदार्थ में उसकी कोई इच्छा नहीं होती। क्यों? कि उन सबसे वैराग्य रूप उसके परिणाम निरासक्त परिणाम रहते हैं। वो कभी नहीं सोचता कि मैं धर्म करूं तो मुझे ये प्राप्त हो जाए। तीसरा निर्विचिकित्सा अंग, मुनि महाराज के शरीर में मैल लगा हो, पसीना मिट्टी लगी हो, रंच मात्र घृणा नहीं करता। क्यों? ये तो रत्नत्रय से विभूषित हैं, इनका शरीर तो महान पवित्र है, ऊपर से मैला है तो क्या हुआ, ऐसा उसका विचार बना रहता है। अमूल दृष्टि, उससे धर्म के बारे में कुछ भी चर्चा करो, वो मूल दृष्टि नहीं है, वो तोलता है सच है या झूठ है। जब सच का निर्णय कर लेता है तभी स्वीकार करता है, अर्थात वह परीक्षा प्रधानी होता है। 5वां उपगूहन अंग, अर्थात किसी के दोषों को वो छिपाने की कोशिश करता है, प्रकट करने की नहीं, ताकि धर्म की निंदा ना हो। स्थितिकरण अंग, किसी कारण अगर कोई भी जीव दर्शन से या चारित्र से स्खलित हो रहा है तो वह उनको हर प्रकार से जैसे बने वैसे दर्शन या चारित्र में स्थिर करता है। साधर्मियों के साथ वात्सल्य अंग, अर्थात वत्सलता का निस्वार्थ स्नेह भाव रखता है,
और निरंतर उसकी भावना रहती है धर्म की प्रभावना होती रहे। ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे धर्म की अप्रभावना हो, जी। तो उसकी निरंतर दृष्टि रहती है सम्यक्त के ये 8 अंग हैं, इनके बिना सम्यक्त अधूरा है। मेरे इन 8 अंगों के पालने में कहीं कमजोरी तो नहीं? अगर कमजोरी होती है तो वो उसको दूर करता है। इनसे उल्टे जो 8 दोष हैं उनसे वो पूरा बचता है। जैसे शंका नहीं होगी, भोगों की सांसारिक विषयों की कांक्षा नहीं होगी, घृणा नहीं होगी आदि इन 8 अंगों से जो विपरीत 8 दोष हैं उनसे हमेशा बचता है। घमंड होता है 8 प्रकार का। सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, वस्तु तत्व को जानने वाला होता है। उसके ज्ञान का पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर की सुंदरता, इसका रंच मात्र भी घमंड नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर उसके पास पैसा है, बल है, तो उसको घमंड तो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्योंकि पैसा या बल ये सब तो कर्म के उदय से, कर्म के क्षयोक्षम से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं, ये आत्मा का स्वरूप नहीं। सबसे पहले हम ये समझ लें, सम्यक दृष्टि जीव के 16 कारण भावना भाई जाती है, उसके ही बंध होता है ना, इनका तीर्थंकर प्रकृति का। तो सम्यक दृष्टि जीव जानता है ये बहिरंग जो भी कुछ है इससे मेरा कोई संबंध नहीं। अगर उसे मिल भी जाती तो भी वो इन चीजों में अपने आप को नहीं रखता। हाँ, मतलब वो इसको अपना नहीं मानता। ये तो कहता है जैसे शारीरिक बल है, वीर्यांतराय के क्षयोपशम से शारीरिक बल प्राप्त हुआ है, इससे मेरा लेना देना नहीं, मैं तो अनंत बल वाला आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप तो वो है। वीर्यांतराय ने मेरे उस स्वरूप को ढक के मुझे इतना सा बल दिया है, वो वास्तविकता का परिचय। संपत्ति मिले, वो कहता ये संपत्ति लाभांतराय के क्षयोपशम से मिली, ये मेरा आत्मा का स्वरूप नहीं। वो ये भी चिंतन करता है ना, इन चीजों की प्राप्ति पर मैं क्या घमंड करूं, मैंने कौन कौन सी पर्याय पहले प्राप्त नहीं की। मैं निगोद में बना, एक इंद्री बना, मैं सुअर बना, मैं कुत्ता बना, मैं चूहा बना, मैं चींटी बना, मैं मक्खी बना। सब पर्यायों में अनंत काल से एक भी पर्याय मैंने छोड़ी नहीं। आज अगर कर्मोदय से मुझे कोई पर्याप्त पर्याय अच्छी मिल गई है तो मैं इसमें घमंड करूं? नहीं, ये मेरा काम नहीं, ये मेरा आत्मा का स्वरूप नहीं। वास्तविकता का परिचय हो जाना ही तो सम्यक दर्शन है, उसे वास्तविकता का परिचय है। अब देखें, 3 मूढ़ता उसके नहीं होती, अर्थात देव मूढ़ता नहीं होती। जो वीतराग नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, हितोपदेशी नहीं है, उनके जो नहीं है उनको रंच मात्र देव मानने को तैयार नहीं होता। आज देखो, कोई लोग पेड़ को पूजते हैं, कोई लोग गाय की पूंछ को पूजते हैं, किन्हीं के लिए पीपल देव है, किसी के लिए पत्थर देव है, किन्हीं के लिए अन्य देवी देवता जो हैं वो देव हैं। वो कहता है नहीं, ये कोई देव नहीं, मेरे द्वारा ये वंदनीय नहीं। क्यों वंदनीय नहीं? देव की परिभाषा सच्चा देव, मेरा मस्तक उसी के आगे झुकेगा जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। ये अन्य देवी देवता चाहे सर्वार्थ सिद्धि के देव क्यों न हो, चाहे लोकांतिक देव क्यों नहीं हो, ये भी मेरे द्वारा वंदनीय नहीं। और जो निम्न जाति के देव हैं, भवनवासी, बंतर, ज्योतिषी, इनकी तो गिनती ही नहीं। वो तो ये सोच रहा है कि सर्वार्थ सिद्धि के देव हों, स्वधर्म इंद्र हों, ये सामने आ जाए तो मात्र आदर के प्राप्त हैं, साधर्मीवत, लेकिन पूज्य नहीं है। ये देव थोड़े हैं। उसका देव के बारे में पक्का निर्णय होता है जो वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी है, वो ही देव है, अन्य नहीं। मनोती अन्य नहीं, अन्य के सामने जरा भी कुछ नहीं, मांगा मूंगी किसी चक्कर में नहीं पड़ता, यंत्र मंत्र के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ता। दूसरा देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, जो पंचेंद्रियों के विषयों की आशाओं से रहित हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, ये ही सच्चे गुरु हैं। अन्य जितने भी परिग्रहधारी हैं ये सच्चे गुरु नहीं। इसके अलावा
जिन्होंने निर्ग्रंथ अवस्था धारण कर ली है, लेकिन जो 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते, ये भी गुरु नहीं है। अगर इनकी भी वंदना करता है तो भी उसका सम्यक तो सुरक्षित नहीं रहेगा। क्यों? जब गुरुपना नहीं तो वंदना कैसी। तीसरी होती है पाखंड मूढ़ता। आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे देहली पूजते हैं, कुआं पूजते हैं, पत्थर का ढेर लगा दिया उसको पूजते हैं, दुकान के ताले को पूजते हैं, दुकान की तिजोरी को पूजते हैं। ये सब पाखंड मूर्ता है, अर्थात इसमें कोई सार नहीं। कोई पूछो ये आपने दुकान की देहली क्यों पूजी, इसको मस्तक से क्यों लगाया, ताकि बिक्री बट्टा अच्छा हो। अब पूछो दुकान को मस्तक से लगाने से क्या लाभांतराय का क्षयोक्षम हो जाएगा? वो जानता नहीं, तो वो इन पाखंडों के चक्कर में नहीं पड़ता। अपने सम्यक्त को विशुद्ध करने के लिए जो 6 अनायतन हैं, उन 6 अनायतनों से बचता है। 6 अनायतन कौन से? खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु। खोटे देव कौन से? जो रागी द्वेषी हैं। खोटे शास्त्र जैसे जिनके लिखने वाले प्रामाणिक आचार्य नहीं हैं। जो जिनके लिखने वाले गुरु आचार्य अगर सत्य महाव्रत के धारी नहीं हो, वे ग्रंथ कैसे ठीक माने जा सकते हैं? इसलिए जिन ग्रंथों को सर्वज्ञ के वचनों के अनुसार प्रामाणिक नहीं माना जाए, ऐसे जो मिथ्या शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को वो नहीं मानता और उनके मानने वाले गुरुओं को नहीं मानता। अर्थात जैन धर्म के अलावा अन्य देव, शास्त्र और गुरु और उनके मानने वालों की वो मन से प्रशंसा, वचन से प्रशंसा, काय से और प्रशंसा आदि में बिल्कुल नहीं लगता। वो क्या कहता है, ये तो अनायतन हैं, अर्थात ये धर्म या सम्यक्त के स्थान नहीं, इनसे तो मुझे बच के रहना है, इनके द्वारा तो मेरा सम्यक तो नष्ट होगा। तो वो सम्यक दृष्टि जीव क्या सोचता रहता है कि ये जो सम्यक के 25 दोष हैं, क्या मैं इनमें से किसी के द्वारा अपने सम्यक को मलिन तो नहीं कर रहा। जैसे एग्जाम्पल मान लो, फॉर एग्जाम्पल जैन, दिगंबर जैन सच्चे साधुओं के अलावा अगर अन्य किसी का भी टीवी पर प्रवचन आ रहा हो किसी अन्य मत वाले का, तो उसको देख के उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अन्य मत वाला है, वो मिथ्या गुरु है। मिथ्या गुरु की अगर प्रशंसा करेगा ना, तो क्या होगा, उसके सम्यक्त में दोष लगेगा। उसे फिर कैसे रिएक्ट करना चाहिए? अगर प्रवचन सारी बातें कुछ तो अच्छी होती होंगी, उसे नहीं सुनना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। वो मैं कहता हूँ, सुनो आचार्य कुंद को सुनो। तो उनके सामने तो ये अन्य मत वाले जितने भी गुरु वगैरह विद्वान वगैरह हैं, ये कुछ भी नहीं है, सूर्य के आगे दीपक दिखाना है। मैं कहता हूँ कौन सी ऐसी बात है जो हमारे आचार्यों ने नहीं कही। हमारे आचार्यों के मुकाबले तो ये कहीं भी स्टैंड नहीं करते। तो जब ये स्टैंड नहीं करते कोई भी, तो फिर हम इनको क्यों सुने और सुन के अपना समय भी खराब करें और अपनी धारणा भी खराब करें। सम्यक्त का अतिचार लिखा है, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, अर्थात अन्य मत वालों की प्रशंसा करना वचन से, अन्य मत वालों का स्तवन करना मन से और वचन से बिल्कुल नहीं करता। वो सोचता रहता है मेरा कोई भी कार्य सम्यक्त में बाधक तो नहीं है, अगर है ठीक करूं। अगर कोई उसकी गलती बताता है फौरन ठीक कर लेता है। उसका एक ही लक्ष्य है, मेरा सम्यक दर्शन और विशुद्ध कैसे बने। भगवान की भक्ति दर्शन विशुद्धि भावना वाले वाला जीव क्या मन लगा के करता है या हे भावना से करता होगा? एक बात समझ ले पहले हम। सम्यक दृष्टि जो भक्ति करता है वो उसको मोक्ष प्राप्ति में कारण होती है। मिथ्या दृष्टि जो भक्ति करता है वो सांसारिक विभूति देने में कार्यकारी होती है। मिथ्या दृष्टि जीव भगवान की भक्ति करता है सांसारिक सुख के लिए, उसको सांसारिक सुख मिल जाते हैं। और सम्यक दृष्टि भक्ति करता है मोक्ष प्राप्त के लिए, उसको मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे का मार्ग मिलता है।
अब मैं पूछता हूँ, मोक्ष प्राप्ति में जो सहकारी कारण, ऐसी जो भगवान की भक्ति है, क्या सम्यक दृष्टि उसको हे मानकर करेगा? आजकल कुछ लोग ऐसा कहने लगे हैं कि भगवान की भक्ति तो पुण्य बंध में कारण है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव उसको हे मानकर करता है। बिल्कुल गलत। आचार्यों ने ऐसा कहीं नहीं लिखा। सम्यक दृष्टि की भक्ति तो मोक्ष में कारण है। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। उन्होंने लिखा है, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर, तीन पद मन वच धार, जो पूजे सो शिव लहे। ये भगवान की पूजा भुक्ति माने भोगों को और मुक्ति माने मुक्ति दोनों को देने वाली है। जो पूजे सो शिव लहे। जो भगवान की पूजा भक्ति करता है मोक्ष प्राप्त करता है। सारी पूजाएं, सारे शास्त्र भरे पड़े। मिथ्या दृष्टि की भक्ति संसार में कारण है, सम्यक दृष्टि की भक्ति तो परंपरा मुक्ति में कारण है। मैं मानता हूँ, आगम ये भी कहता है भक्ति से मोक्ष नहीं होगा। पहले भक्ति माने शुभोपयोग में आएगा, उससे शुद्धोपयोग में आएगा, उससे फिर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। आज के इस प्रसंग को सुन करके अब हम सबको क्या शिक्षा लेनी चाहिए इस बात से? जितने भी हमारे दर्शक हैं वो दर्शन विशुद्धि की भावना के स्वरूप का चिंतन करें। सबसे पहले सम्यक दृष्टि बनने की कोशिश करें। 7 तत्व का यथार्थ सिद्धांत बनाएं। आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान जानें। पंचेंद्रियों के विषय कषायों से दूर हटें। सच्चे देवी शास्त्र गुरु की भक्ति षट कार्यों में लगें। सारे कार्यों में लगें। और क्या करें? और इनके करने के बाद में फिर ये सोचें कि मेरे सम्यक दर्शन में कोई दोष तो नहीं लग रहा, मेरे सम्यक के 8 अंग बिल्कुल सुरक्षित हैं या नहीं, मेरा सम्यक निरंतर विशुद्धि को प्राप्त हो रहा है या नहीं। दर्शन विशुद्धि भावना का जो स्वरूप हमने जाना उसका फल है हम अपने को सम्यक दृष्टि बनाएं और अपने सम्यक को और विशुद्ध बनाएं। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये दर्शन विशुद्धि की भावना का स्वरूप समझना हमारा फलकारी है, हमारे लिए आगे बढ़ाने वाला है, आत्मकल्याणकारी होगा। इसलिए दर्शन विशुद्धि भावना का स्वरूप समझकर हम सब सम्यक दृष्टि बने, हमारा सम्यक तो और निर्मल हो। इस भावना के साथ विदा लेते हैं। जय जिनेंद्र।